हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बिहार स्टेट बोर्ड की 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 15वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है चिट्ठी आई है। यह पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा लिखा गया है। इसमें सलोनी अपनी सहेली बेबी को चिट्ठी द्वारा छठ पूजा के बारे में बताती है। प्रिय सहेली बेबी, नमस्ते। आज तुम्हारा पत्र मिला। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम बिहार में होने वाले छठ पर्व के बारे में जानना चाहती हो। हमारे बिहार में छठ पर्व का बड़ा ही महत्व है। यहाँ गांव या शहर का हर क्षेत्र में छठ व्रत धूमधाम से मनाया जाता है। वह व्रत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। लगभग हर घर में छठ पूजा की जाती है। लोग कई तरह की मन्नतें छठी मैया से मांगते हैं तथा पूरी होने पर व्रत रखते हैं। कार्तिक महीने के प्रारंभ से ही लोग इस पावन पर्व की तैयारियों में लग जाते हैं। इस अवसर पर लोग घरों एवं गलियों की सफाई करते हैं। घाटों एवं घाट तक जाने वाले रास्ते की भी साफ सफाई की जाती है। घाट यानी जहाँ पर छठ पूजा होता है। चारों ओर छठ के गीत सुनाई देने लगते हैं। लगभग सभी परदेसी गांव आ जाते हैं। यह व्रत 4 दिनों तक चलता है, जिसमें सभी वर्ग के स्त्री पुरुष व्रत रखते हैं। इस व्रत में जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं रह जाता है। यह व्रत नहाए खाए से प्रारंभ होता है। नहाए खाए के दूसरे दिन खरना होता है। इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखने के बाद रात्रि में रोटी और खीर से खरना करते हैं तथा प्रसाद बांटते हैं। फिर षष्ठी के दिन लोग नहा धोकर नए कपड़े पहन छठ करने के लिए घाट पर जाते हैं। यहाँ व्रती नदी या तालाब के तट पर डूबते हुए सूर्य को फल तथा पकवान से अर्घ्य देकर पूजन करते हैं। वापस घर आकर शाम को आंगन में ईख तथा ठेकुआ से कोसी भरकर छठ का गीत गाकर आरती करते हैं। सुबह होने पर लोग पुनः घाट पर जाकर उगते हुए सूर्य का पूजन कर अर्घ्य देते हैं। यह अर्घ्य गाय के कच्चे दूध तथा घी से दिया जाता है। घर आकर सभी व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं तथा प्रसाद बांटकर पारण करते हैं। इस प्रकार हमारे बिहार में छठ पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मैं तुम्हें छठ पर्व की कुछ फोटो भेज रही हूँ। अगले छठ में तुम हमारे गांव आने का प्रयास जरूर करना। तुम्हारी सहेली सलोनी। आगे शब्दार्थ। हर्षोल्लास, खुशी खुशी से, हर्ष और उल्लास के साथ। अर्घ का अर्थ है पूजन के लिए दूध और जल अर्पित करना। अर्घ्य का अर्थ होता है अर्पित की जाने वाली सामग्री। षष्ठी, छठी। पारण, उपवास के समाप्त होते अन्न ग्रहण कर व्रत तोड़ना। व्रती, व्रत करने वाला या वाली। प्रयास, कोशिश करना। आगे अभ्यास के प्रश्न में बात यहाँ वहाँ की। सलोनी ने बेबी को चिट्ठी लिखकर छठ पर्व के बारे में बताया। किसी दूर बैठे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के और कौन कौन से साधन हो सकते हैं। किसी दूर बैठे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पत्र, फोन, मोबाइल, दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र आदि साधन हो सकते हैं। टेलीफोन, मोबाइल और चिट्ठी के द्वारा अपनी बात बताने में क्या अंतर होगा। टेलीफोन एवं मोबाइल से मौखिक बातें होती हैं, जबकि पत्र द्वारा हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं। आप छठ पर्व कैसे मनाते हैं। हम छठ पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते हैं। केरवा जे फरेला घवद से छठ पर गाए जाने वाले इस गीत को आप सभी ने सुना होगा। छठ पर्व पर गाए जाने वाले अन्य गीत सुनाइए। क्या आपने कभी अपने मित्र को पत्र लिखा है, उसमें क्या क्या लिखा था, ये भी आप लिखेंगे और बताएंगे। बात चिट्ठी की। छठ कब और क्यों मनाया जाता है। छठ पर्व कार्तिक महीना में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व स्वास्थ्य एवं संतान लाभ की उद्देश्य से मनाया जाता है। छठ पर्व कितने दिनों का होता है, उन दिनों क्या क्या किया जाता है। यह पर्व 4 दिनों का होता है। चौथ तिथि को नहाए खाए, पंचमी तिथि को खरना, षष्ठी तिथि को संध्याकालीन अर्घ्य, सप्तमी तिथि को उदयकालीन अर्घ्य, प्रसाद वितरण तथा पारण होता है। घाट पर जाने से पहले क्या क्या तैयारियां की जाती है। घाट पर जाने से पहले सूप में फल पकवान रखा जाता है। व्रती अपना वस्त्र, लोटा तथा पूजन सामग्री के साथ घाट पर जाते हैं। छठ पर्व पर प्रसाद में कौन कौन सी चीजें होती हैं, उनकी एक सूची बनाइए। प्रसाद में ठेकुआ, टिकरी, पिरुकिया, ईख और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फल आदि होते हैं। आपको कौन सा त्योहार अच्छा लगता है और क्यों। हमें छठ का त्योहार अच्छा लगता है क्योंकि इस त्योहार में जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं रह जाता। सभी एक साथ मिलकर भगवान की पूजा आराधना करते हैं। इस व्रत में सबको एक जैसा नियम का पालन करना पड़ता है। भारत के अन्य किन्हीं 3 राज्यों के प्रसिद्ध त्योहारों की सूची बनाइए और बताइए
कि इस अवसर पर क्या क्या होता है और कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं। आप किसी भी राज्य के बारे में लिख सकते हैं। जैसे झारखंड में सरहुल त्योहार होता है, इसमें साल पेड़ की पूजा की जाती है और इसका मुख्य पकवान हड़िया होता है। केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है, इसमें धूप में खीर पकाना होता है और इसका मुख्य पकवान जो होता है वो खीर होता है। पंजाब में लोहड़ी का त्योहार है, लोहड़ी का गीत गाया जाता है और तिल के बने पकवान खाए जाते हैं। चिट्ठी पत्री, पता कीजिए कि संदेश भेजने के लिए पहले किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता था। संदेश भेजने के लिए पहले हरकारा, आदमी, पंछी, घोड़ा आदि का प्रयोग किया जाता था। हरकारों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। हरकारों को चोर, डकैत, लुटेरों तथा घोर बीहरों से, बीहर मतलब सुनसान जगहों से गुजरने की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। चिट्ठी के लिफाफे या पोस्ट कार्ड पर क्या क्या लिखा जाता है और क्यों। चिट्ठी के लिफाफे या पोस्ट कार्ड पर पत्र भेजने वाले तथा पत्र पाने वाले का नाम, पता, पिन कोड लिखा जाता है ताकि पत्र सही व्यक्ति तक पहुंच सके। आप भी नीचे दिए गए लिफाफे के आगे पीछे पाने वाले और भेजने वाले से जुड़ी जानकारियां लिखिए। मान लीजिए कि चिट्ठी भेजने वाले आप हैं और चिट्ठी पाने वाला आपका मित्र। आप यहाँ पे किसी भी मित्र का और अपना पता लिख सकते हैं। आप अपने घर में कोई पुरानी चिट्ठी ढूंढिए, उसे देखिए और नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। आप अपने घर में कोई भी पुरानी चिट्ठी ढूंढकर आप उसके विषय में लिख सकते हैं, पत्र किसने लिखा, किसको लिखा, किस तारीख को लिखा, ये सब चीज़ें। जिस तरह से एक उदाहरण है यहाँ पे कि पत्र किसने लिखा, पिताजी ने। किसे लिखा, पुत्र को। किस तारीख को लिखा, 15 मार्च 2012 को। यह पत्र किस डाक खाने में और किस तारीख को पहुंचा, दरभंगा डाक खाने में 20 मार्च 2012 को पहुंचा। और यह उत्तर आपको कैसे पता चला, पत्र को पढ़ के पता चला। चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। इनका मूल्य पता करके लिखिए। पोस्ट कार्ड का मूल्य 1 रुपया, अंतर्देशीय पत्र 3 रुपये और लिफाफा 5 रुपये। आप अपने शहर का पता करके यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बात पते की। पिन शब्द भारत में पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास मतलब होता है। जैसे पहला अंक बताता है कि यह पिन कोड किस राज्य का है, बिहार, दिल्ली, उड़ीसा या फिर किसी और राज्य का। दूसरे 2 अंक यह बताते हैं कि राज्य के किस उप क्षेत्र का कोड है। अगले 3 अंक बताते हैं कि यह ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। आप जहां रहते हैं वहां का पिन कोड क्या है, आपके स्कूल का पिन कोड क्या है, अपने किसी रिश्तेदार का पता पिन कोड के साथ लिखिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए आप अपने घर परिवार के किसी भी बड़े सदस्य, भाई बहन, माता पिता की सहायता ले सकते हैं। आगे भाषा के नियम। सही कारक चिन्हों के वाक्य पूरे कीजिए। हमारे बिहार डैश छठ पर्व बड़ा महत्व है। हमारे बिहार में छठ पर्व का बड़ा महत्व है। मौसी जी डैश प्रसाद ले आओ, मौसी जी के लिए प्रसाद ले आओ। मुन्ना ने सूप डैश चावल फटका, मुन्ना ने सूप से चावल फटका। सलोनी डैश बेबी डैश चिट्ठी लिखी, सलोनी ने बेबी को चिट्ठी लिखी। सभी बच्चे छत डैश बैठ गए, सभी बच्चे छत पर बैठ गए। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों पर घेरा लगाइए। लगभग हर घर में पूजा की जाती है। इसमें पूजा एक क्रिया है। लगभग सभी परदेशी गांव आ जाते हैं। इसमें आने का क्रिया हो जाता है, आ जाते हैं ये क्रिया है। इसमें प्रसाद भी वितरित करते हैं क्रिया है। चिट्ठी का जवाब जरूर लिखना, इसमें लिखने का काम क्रिया है। हर्ष जोर उल्लास से हर्षोल्लास शब्द बना है, आप भी नए शब्द बनाइए। महा जोर उत्सव महोत्सव, आनंदोत्सव, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। इनके मतलब समझाइए। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष का अर्थ होता है उजाला पक्ष जिसमें पूरा चांद दिखाई देता है। षष्ठी तिथि, उजाले पक्ष की छठी तिथि। अर्घ्य देना, दूध घी जल आदि से दान करना। व्रती, व्रत रखने वाले स्त्री या पुरुष। कार्तिक महीना, सर्दी के ऋतु का दूसरा महीना जिसमें दीपावली, छठ आदि पर्व मनाए जाते हैं। परदेसी, घर से दूर किसी अन्य जगह रहना। मन्नत का मतलब प्रेम पूर्वक अपनी अभिलाषा की पूर्ति की कामना करना। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रसन्नता का अर्थ है खुशी। तैयारी का बहुवचन तैयारियां। घर में का बहुवचन होगा घरों में। रात्रि का विलोम शब्द है
दिवस। आगे कुछ करने के लिए छठ पर्व पर गाए जाने वाले कुछ गीतों को इकट्ठा करके लिखिए और अपने साथियों के साथ गाइए। माँ जब बच्चे को सुलाती है या जब धान की फसल काटती है तो अक्सर कौन से गीत गाए जाते हैं पता कीजिए और लिखिए और गाइए। तो यह था 15वां पार्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस लेसन के सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, शब खैर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।